हेलो दोस्तों। इस आधुनिक समय में अपने स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए लोन लेना एक बिल्कुल आम लोगों के लिए ज़रिया बन गया है। लोग सोचते हैं कि शायद लोन लेकर वो अपने स्टेटस को अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं, समाज में अपनी रिस्पेक्ट बना के रख सकते हैं, और इसीलिए वो लोग कई बार लोन पे लोन लेते जाते हैं। लेकिन ये जो लोन है ना, उसका जो साइड इफ़ेक्ट है, या कह लीजिए कि लॉन्ग टर्म में होने वाली परेशानियां हैं, उसके बारे में कई बार वो लोग नहीं सोचते हैं। लेकिन जब वो चीज़ें आपको आसपास आकर घेर लेती हैं, तो उनका सॉल्यूशन ढूंढना, उनका उपाय ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इवन कई बार तो आप देखेंगे कि लोग इस तरीके की चीज़ों में ज्योतिषीय उपाय ढूंढने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन ज्योतिषीय उपाय भी आपको एक लिमिट तक ही हेल्प कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको खुद प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपकी क्रिएट की हुई है, आपने उसे पैदा किया है। तो उसका सॉल्यूशन भी, उसका रास्ता भी आपको ही ढूंढना पड़ेगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो हमारा जो सबसे आधुनिक दर्शन है, चारवाक दर्शन है, उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। उसमें कहा गया है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यानी आप जब तक जिए सुख से जिए, और ऋण लेकर भी घी को पिए। पर अगर आप सही मायनों में देखेंगे ना, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो उन लोगों के लिए तो ठीक है जिन्हें कहीं पे भी लोगों का, समाज का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लोग अपनी इच्छा से जैसे चाहे जी सकते हैं, कोई क्या कहेगा, कोई क्या सुनेगा, लोग आपके बारे में क्या राय बनाएंगे, लोग आपकी किस तरीके से इंसल्ट करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में जो लोग परवाह नहीं करते हैं, वो कई बार ऐसे ही करते हैं कि अपनी लाइफ को दूसरों के सामने बहुत अच्छा दिखाने के लिए, बहुत शो ऑफ करने के लिए वो लोन पे लोन, लोन पे लोन लेते चले जाते हैं। एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा, तीसरे को चुकाने के लिए चौथा, और ऐसे ही करते करते वो निकल जाते हैं, मतलब दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। और फिर उन्हें कोई परवाह नहीं है कि उनके जाने के बाद उस लोन का क्या होगा, लेने वाले को क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब देने वाले को क्या फ़र्क पड़ेगा, और जो लेने के बाद उनकी जो संतानें हैं उनको उन सारी चीज़ों को कैसे फेस करना पड़ेगा, किस परेशानियों को झेलना पड़ेगा, इस बात के बारे में वो जरा सा भी सोचने की कोशिश नहीं करते हैं, अंदाज़ा नहीं लगाते हैं। वो सोचते हैं ठीक है यार, जब तक जिंदा हैं तब तक मज़े से जियो, जो इच्छा करिए खाओ, जैसे मन कर रहा है पहनो, गाड़ियों में घूमो, आराम से जो है बड़े बड़े बंगलोज में रहो। उनके लिए वही स्थिति जो है ना, वो हैप्पी रखती है उनको, और वो सोचते हैं कि ठीक है, यही हमारी लाइफ है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमारे जाने के बाद अगर हमारे बारे में कोई कुछ बोलेगा भी तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, हम कौन से सुनने आने वाले हैं, या हम कौन से उस बचे हुए लोन को देने के लिए आने वाले हैं। तो वो लोग तो इस तरीके की मेंटालिटी के साथ, इस तरीके की सोच के साथ आराम से अपना जीवन यापन कर लेते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो उन लोगों को आती है जो स्वाभिमानी है, जिन्होंने किसी परेशानी की वजह से लोन लिया था। उनके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा कर देती है, क्योंकि वो उस समय मजबूरी में लेते हैं, लेकिन उसके बाद उस समय वो ये सोचते ही नहीं है कि उनको वो लोन कैसे चुकाना है, उस लोन की वजह से कौन सी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ेंगी या जीवन में। तो वो ये सारी चीज़ें बिना सोचे समझे कर तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे 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 उसके वो चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं, और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जहाँ पर उनके लिए उस चीज़ों से निकल पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। मतलब फिर उनको वो रास्ता ही नहीं समझ में आता कि वो क्या करें उस चीज़ के लिए। क्योंकि आप देखो कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति लोन लेता है, तो उसका अच्छा खासा ब्याज उसको पे करना पड़ता है। अब ब्याज पे करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। अब मान लीजिए आपकी कोई सैलरी या कोई भी आपका एक रूटीन इनकम है, तो वो रूटीन इनकम तो बढ़ नहीं रही है, वो तो उतनी की उतनी है, आपके खर्चे उतने की उतने हैं। लेकिन आपने एक बार लोन लेकर अगर बैलेंस बिगाड़ दिया, तो स्थिति क्या हो जाएगी कि उसका ब्याज चुकाने के लिए आपको या तो अपनी सैलरी में से कट करना पड़ेगा,
और या फिर अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी, या फिर जो है आपको क्या करना पड़ेगा कि एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति जो है वो आपको धीरे धीरे माया जाल में, चक्रव्यूह में फंसाती 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 एक ऐसी स्टेज पर ले जाएगी जहाँ पर आपके लिए सोचना समझना भी कठिन हो जाएगा। क्योंकि एक स्टेज के बाद ये होगा कि आपको लोग लोन देना ही बंद कर देंगे। आप कहीं पे भी जाएंगे, उसकी गारंटी के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए, एक ऐसी भी चीज़ होनी चाहिए। तो जब आपके पास वो चीज़ें ही नहीं होंगी तो आप कहाँ से लोन लेंगे? लोग आप पर विश्वास ही नहीं करेंगे। और धीरे धीरे क्या होगा, फिर उसके बाद जब आप उस स्थिति में नहीं आ पाएंगे कि कोई आपको लोन चुकाने के लिए लोन दे, तो फिर आप घर में से सामान बेचना शुरू करेंगे। तो आपके पास जो गोल्ड है, सिल्वर है, वो बेचेंगे, आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेचेंगे। तो कहीं ना कहीं इसका कोई अंत नहीं है। आप एक के बाद एक के बाद एक घेरे में चलते चले जाएंगे, और ये जो व्यवस्था है, ये जो स्थिति है, वो आपके ऐसे गर्त में ले जाके खड़ा कर देगी जहाँ पे आपको किसी भी तरफ कोई रास्ता समझ में नहीं आएगा। आपको क्या करना है, कैसे चीज़ें मैनेज करनी है, किस तरीके से आपको उस कर्जे का निपटारा करना है। और अगर वो कर्जा चुकेगा नहीं तो आप ये सोचिए कि धीरे धीरे करके वो चीज़ आपके ऊपर कितना बड़ा मेंटल प्रेशर खड़ा कर देगी, जिसका प्रभाव जो है वो आपके खुद के शरीर पर पड़ेगा। क्योंकि जब आप लोन नहीं चुका पाएंगे तो कहीं ना कहीं दिमागी तौर पर आप टेंशन में रहेंगे, बार बार उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं बातों को, उसी माहौल के बारे में सोचते रहेंगे, और कहाँ से आप व्यवस्था करें इस चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे। तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जहाँ पे आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि आप इससे मुक्ति कैसे पाएं, है ना। फिर आप हो सकता है कि कोई ज्योतिष की शरण में जाएं, आप उनसे हेल्प मांगें। तो ठीक है, मैं खुद ज्योतिष करती हूँ, मुझे पता है कि ज्योतिषीय उपाय होते हैं जिनसे आप उन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, आप उन चीज़ों से समस्याओं को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट आप ये सोचकर देखिए कि वो चीज़ें भी आपके लिए तभी वर्क करेंगी जब आप अपना दिमाग पॉजिटिव रखे हुए हैं, आप उन चीज़ों को समझदारी से हैंडल कर रहे हैं। भाई भगवान आपको गाइडेंस दे सकते हैं, हाथ में आके पैसा थोड़ी पकड़ाएंगे लोन चुकाने के लिए, वो आपको रास्ता बना के दे सकते हैं। मान लीजिए उन्होंने उस ज्योतिषी उपाय की वजह से आपको एक अच्छी नौकरी मिली, या कोई कार्य ऐसा मिल गया, या पैसा कहीं आपका फंसा हुआ था वो आपको मिल गया, तो आपने उससे उस कर्जे की पूर्ति कर दी। लेकिन आप सोचो कि बैठे बैठे चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए जो ये वाली प्रॉब्लम है ना, वो लेते समय समझ में नहीं आती है। लेते समय तो आपको खुशी होती है क्योंकि आपको लग रहा है पैसा आ रहा है, लेकिन जब देने की बारी आती है तब आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपको जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ पैदा कर देती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको लोन लेना है तो आप सबसे पहले उसके बारे में दिमागी तौर पर एक व्यवस्था बनाएं, सोचें, उसके बारे में प्लानिंग करें। क्योंकि आप देखो, जो पुराने समय में हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जो एक कहावत कही थी कि भाई जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ, वो यूं ही तो नहीं कही थी। ऐसा तो नहीं था कि उनके पास बुद्धि नहीं थी, उन्होंने बस ऐसे ही कह दिया कि भाई जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। क्योंकि वो जानते थे, वो समझते थे इस समस्या को कि अगर कोई चीज़ आप अपनी जो बाउंड्री है उससे बाहर जाकर करते हैं, कोई भी अपनी लिमिट से जाकर कोई भी चीज़ अगर लेते हैं, करते हैं, तो वो हो सकता है आज तो आपको सुख दे दे थोड़े टाइम के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाकर वही चीज़ आपके लिए मुसीबत बन सकती है, परेशानी बन सकती है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप अगर कोई लोन लेने जा रहे हैं तो बहुत ही समझदारी से, प्लानिंग के साथ ही लोन लें। ऐसा नहीं है कि बस आपने सोच लिया कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, इसके लिए ऐसा लोन, उसके लिए वैसा लोन। ये कोई तरीका नहीं है आपको लोन्स लेने का। अगर आपको लोन लेना है तो आप सबसे पहले ये बजट अपने घर का बनाइए कि आपकी मंथली इनकम क्या है, उस मंथली इनकम के अनुसार कितना पैसा जो है वो आपको घर में खर्च होता है, आपके रूटीन
खाना पानी के ऊपर, आपके बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, फीस के ऊपर, है ना? और कितना पैसा आपको सामाजिक जो चीज़ें होती हैं, किसी का बर्थडे है, किसी की शादी है, किसी का कोई फंक्शन है, एनिवर्सरी है, तो उसमें आपको किस तरीके से गिफ्ट्स वगैरह देने रहते हैं, तो उसके लिए आपको कितना बजट अपना बना के रखना है, और उन सारी चीज़ों के बाद कितना पैसा ऐसा बचता है जिससे आप अपना लोन पे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बाद में नहीं बल्कि पहले सोचनी चाहिए, ताकि आप उस लोन को मैनेज कर सकें, है ना? कहीं ऐसा ना हो कि उस लोन को मैनेज करने के लिए आपको एक नया लोन लेना पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ आप पहले से दिमाग में रखें अपने। कोशिश करें कि लोन जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लंबा लोन चलता है तो हो सकता है कि आपको वैसे बेनिफिट हो कि आपको कम ब्याज देना पड़े, कम एफर्ट डालने पड़े, लेकिन आप ये सोचिए कि जितने साल तक वो लोन चलेगा आपकी लाइफ में, उतने साल तक दिमागी रूप से आप कहीं ना कहीं प्रेशर में रहेंगे। आपको हर वक्त एक चिंता रहेगी कि आपको अभी वो लोन पे करना है, वो आपको वो चीज़ आपके हिसाब से कैसे मैनेज करनी है। हर वक्त ये बात आपके दिमाग में घूमती रहेगी कि कैसे आपको चीज़ों को हैंडल करना है ना? क्योंकि धीरे धीरे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी। अगर लोन आपका लंबा जा रहा है तो ऐसा तो है नहीं उस ड्यूरेशन में आपकी चीज़ें रुक जाएंगी। आपको, अगर आप बिजनेस करते हो तो वो भी डे बाय डे बढ़ेगा, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके खर्चे भी डे बाय डे बढ़ेंगे, सोसाइटी में भी जैसे आपने अपनी एक इमेज बना रखी है उसको भी आप स्पॉइल नहीं करना चाहेंगे, तो उसके लिए भी आप चीज़ों को डे बाय डे और ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जब आप करेंगे तो आपके लिए इतना ईजी नहीं रह जाएगा उस लोन को हैंडल कर। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले से दिमाग बना के व्यवस्थित रूप से एक ये निश्चित कर लें कि आपको कितना अमाउंट जो है वो लोन के लिए यूज़ करना है, कहाँ आपको लोन चुकाना है, किस तरीके से चुकाना है, क्योंकि जितनी जल्दी आप उस लोन से फ्री हो जाएंगे आप मेंटल स्ट्रेस से भी बच जाएंगे। अदरवाइज डे बाय डे जितना टाइम खिंचेगा उतना ही दिमाग पे आपके प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल जो है स्ट्रेस का प्रॉब्लम कितना कॉमन हो गया है और लोग कितनी परेशानियों से गुजर रहे हैं। और अगर आप मानसिक रूप से कहीं पर भी डिस्टर्ब होते हैं या परेशान होते हैं तो इस चीज़ का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा आपके शरीर पर पड़ता है। सबसे ज़्यादा आपको बीमारियां झेलनी पड़ती हैं। पता चलेगा उस बीमारियों का इलाज कराने के लिए ही आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें मतलब आप ये समझ लो कि ये एक ऐसा गहरा अंधकार भरा कुआं है कि जिसमें अगर आपने संभल के नहीं प्रयास किया, संभल के नहीं आप चले उसके पास से, और अगर एक बार आप उसके अंदर गिर गए तो आप उस चीज़ में धंसते ही चले जाएंगे। आप अपने आप को सेव नहीं कर पाएंगे, बचा नहीं पाएंगे, और वो चीज़ें सिर्फ आपको असर नहीं करेंगी, आपके पूरे परिवार को इफ़ेक्ट डालेंगी। उस सब का जो प्रभाव है वो आपके परिवार पर भी पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए अगर आप स्ट्रेस में हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पत्नी को भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा, वो भी हर्ट होगी, उसको भी समझ नहीं आएगा। आपके बच्चे हैं, आपके फ्रस्ट्रेशन निकलेंगे तो वो कहाँ निकलेंगे, आप अपने बच्चों पर निकालेंगे, कभी गुस्सा होके, कभी किसी और तरीके से रिएक्ट करके। तो वो सब चीज़ों की वजह से बच्चों को भी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। तो और ऊपर से धीरे धीरे आपका जो व्यवहार है वो खराब होता जाएगा, वो अलग। तो ये सारी चीज़ों से अगर आपको बचना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले आप अपने लोन लेने से पहले लोन को चुकाना कैसे है इसके बारे में एक प्लानिंग ज़रूर करें अपनी लाइफ में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि वो आपके साथ आगे तक जाने वाली है, जिसको आपको बार बार ध्यान में रखना पड़ेगा, बार बार ध्यान में लाना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप उसके बारे में पहले से सोचें, समझें, विचार करें। ऊपर से हो सकता है कि आपको ज्योतिषीय तरीके से कोई साधन समझ में आए, कोई उपाय बता दिया जाए तो आपको लगे कि भाई अब तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब आप उसके लिए एफर्ट डालेंगे। क्योंकि आप सोचें कि बैठे बैठे कोई चीज़ हो जाएगी, तो ऐसी चीज़ नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज़ जादू नहीं होती है,
है ना, वो आप ही के कर्मा हैं, आप ही को सॉल्व करने हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो उसके लिए आपको ईश्वर का मतलब प्यार मिल सकता है, ईश्वर का आपको गाइडेंस मिल सकता है ना। लेकिन ज्योतिषीय कोई सलाह से आप हेल्प से आगे बढ़ सकते हैं, उस प्रॉब्लम से दूर कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं अपने आप से। लेकिन आप सोचिए कि बैठकर उस चीज़ों का, समस्याओं का हल निकल आएगा, ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ करनी है कि भाई अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, या आपके पास नौकरी नहीं है, या किसी और तरीके का आय का साधन नहीं है, तो सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि आपको कैसे आय का साधन बनाना है, कैसे अपनी व्यवस्था बनानी है, जिससे कि आप अपने लोन को बहुत आसानी से पे कर पाएँ, है ना, व्यवस्थित रूप से उस पैसे को जमा कर पाएँ, ताकि वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम ना बने। क्योंकि आप मतलब कई बार क्या होता है कि लोग आज समाज में रहने के लिए अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा बंगला, अच्छा खाना, अच्छा स्टेटस, सबके लिए कोशिशें करते हैं। आप सब तरीके से समाज को दिखाने के लिए आप लोन्स ले रहे हैं, उस पे उसका जो है इफ़ेक्ट जो है वो आपके ऊपर लोगों को दिखाने के लिए तो बहुत अच्छा पड़ रहा है, पर अंदरूनी तौर पर कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। कहीं ना कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो आपको भले ही आज ना नज़र आए, पर लॉन्ग टर्म में आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। क्योंकि आज अगर आप बिना गाड़ी के चलेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप खाना कम खा लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस दिन आप लोन नहीं चुका पाएंगे, और धीरे धीरे करके मान लीजिए ऐसी स्थिति आ गई कि आपके पास कोई साधन, आपने लोन पे लोन, लोन पे लोन इतने सारे ले लिए कि उनको चुकाने के लिए आपके पास कोई स्थिति नहीं बन रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से आपको लोन चुकाना है। आपके पास जो जमा पूंजी थी वो भी आपने उसमें खर्च कर दी, आपके पास जो जेवर आदि और गोल्ड या किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा ऐसी मनी थी जो आपने पूरा खर्च कर दिया उस चीज़ को चुकाने के लिए, तो उसके बाद क्या स्थिति हो जाएगी आपकी। जिस दिन अगर आप ऐसी किसी समस्या में फंस गए जहां आपके सब कुछ कर देने के बाद भी अगर आप उस परेशानी से नहीं निकल पाए, और ये समस्या जो है वो धीरे धीरे करके समाज के सामने आ गई, तो आज तो शायद आप उसे हैंडल कर भी लेंगे, क्योंकि लोगों ने आपको उस रूप में देखा नहीं है। लेकिन एक बार अगर आपको किसी ने बहुत हायर पीक पर देख लिया, जहां आप बहुत ही ज़्यादा हाई फाई स्टाइल में रह रहे हैं, हाई फाई स्टाइल में खा रहे हैं, पी रहे हैं, सोसाइटी के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन अगर वो लोन इतने हावी हो गए और आप उनको नहीं चुका पाए, और समाज के सामने जब वो चीज़ें आएंगी, तो आप सोचो कि आपके लिए कितनी शर्मिंदगी बन जाएगा वही लोग, आपको कितनी मतलब शर्म आएगी, आपको कैसे कैसे आपको सोसाइटी को फेस करना है, वो चीज़ आज आपको शायद नहीं समझ आए, लेकिन उस दिन जब आपके चारों ओर वो सिचुएशंस होंगी, उस दिन आपको लगेगा कि आपको सोसाइटी को कैसे फेस करना है। उस दिन जितने लोग आपके आसपास घिरे हुए थे, आपके स्टेटस को देखकर आपसे दोस्ती किए हुए थे, आपके चारों ओर आपको घेरे खड़े हुए थे, उनमें से एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो आकर आपकी कोई मदद करे। आज जो लोग गर्व से सीना ठोंक के कहते हैं कि आप उनके दोस्त हैं, लेकिन कल जब आप सड़क पे आ जाएंगे तो कोई आपसे पूछने नहीं आएगा कि आप सच में उनके दोस्त थे, कोई आपको सपोर्ट करने नहीं आएगा। तो इसलिए ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपको बाद में अपनी लाइफ में अपनी रिस्पेक्ट बना के रखनी है, तो आप शुरू से ही एक बैलेंस बना के चलें, ओवर ना करें किसी भी चीज़ को। ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें अगर हैं, आप पहले से प्लान करे हुए हैं और आपको मालूम है कि आप मैनेज कर लेंगे, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जरा सा भी आपको लगता है कि वो चीज़ आपके दायरे से बाहर है, तो वो आप उसे फर्स्ट स्टेज पर ही कंट्रोल कर लें। क्योंकि अगर आज आपने उस समस्या को कंट्रोल नहीं किया, तो कल वही समस्या आपके सर पर तांडव करना शुरू कर देगी, और आपको समझ नहीं आएगा कि आप उससे कैसे बचें। और इन सब चीज़ों का जो प्रभाव है वो सोसाइटी के
वजह से आपके ऊपर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन आप ये सोचो कि आपके बीवी बच्चों को या आपके माँ बाप को उस वजह से क्या क्या झेलना पड़ सकता है। लोगों के ताने, लोगों की बातें किस तरीके से उन पर असर डालेंगे। कितने ही किस्से आप अखबारों में, टीवी में, न्यूज़पेपर्स में देखते होंगे और सुनते होंगे कि कई बार लोन ना चुकाने की वजह से लोग ऐसी स्थिति में चले जाते हैं जहाँ कई बार लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई बार ऐसी मानसिक स्थिति में आ जाते हैं, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो क्यों आपको उस स्टेज की तरफ देखना पड़े, क्यों आपको उस परिस्थिति से गुजरना पड़े? तो इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है कि पहली बात तो आप जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो आप लोन लेना। अगर आपको मान लीजिए किसी वजह से लेना है तो पहले अपनी चीज़ों को प्लान करें। आप सोचें कि आपको लाइफ में उन चीज़ों से कैसे निपटना है, कैसे उन्हें व्यवस्थित करना है, कैसे उन्हें उन चीज़ों से मुक्त होना है। कर्जा लेना एक बात है, कर्जे से मुक्त होना दूसरी बात है। तो आपको उसे मुक्त कैसे होना है? क्योंकि वही कर्जा अगर आपके आसपास एक चक्रव्यूह बना दिया उस कर्जे ने, तो आप निकलने की कोशिश करते रह जाएंगे, लेकिन आप उससे बाहर नहीं आ सकेंगे। तो आप उस जाल में फंसने से पहले ही अलर्ट हो जाएं, सावधान हो जाएं, उसी हिसाब से प्लानिंग करें, उसी हिसाब से खर्चे करें। अगर आपको लगता है कि भाई आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं और लोन पे लोन हुए जा रहे हैं, तो अपने खर्चों पे कंट्रोल करें। लोगों का क्या होता है कि सोसाइटी के चक्कर में व्यक्ति लोन तो ले ही लेता है, उन्हें चुकाने की तो एक अलग समस्या है, लेकिन वो शो ऑफ के चक्कर में अपने खर्चों पे भी कंट्रोल नहीं करता। तो जब आज वो खर्चों पे कंट्रोल कर नहीं रहा है, अर्निंग उसकी इतनी हो नहीं रही है, कोई और रास्ता उसे दिख नहीं रहा है, कोई जानने वाला उसे पैसे दे नहीं रहा है कर्जा चुकाने के लिए, तो आप सोचो उसके पास रास्ते ही क्या बचता है। तो उस सारी परिस्थितियों को आप ध्यान में रखते हुए ये काम करें और ऐसी व्यवस्था अपने लिए बनाएं कि आपको बाद में सोसाइटी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, या आपके बच्चों को किसी का मुंह ना देखना पड़े, आपको किसी तकलीफ से ना गुजरना पड़े। तो इसलिए लोन अगर लेना है प्लान करें, व्यवस्था उसकी कैसे करनी है ये पहले से तय करके रखें कि आपको किस किस तरीके से उस लोन को चुकता करना है ना। और लोन के लिए कभी लोन नहीं लेना है, लोन चुकाने के लिए कभी लोन नहीं लेना है दोबारा से। उसके लिए आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करें, चाहे कोई और व्यवस्था करें, कैसे भी करें, पर आपको लोन के लिए लोन नहीं लेना है, वरना आप उस जाल में उलझ कर ही रह जाएंगे। तो आई थिंक आपको ये जो भी पॉइंट्स मैंने जिनकी तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित किया है, आप उन तरफ ज़रूर सोचेंगे, ज़रूर उन पॉइंट्स पर विचार करेंगे, क्योंकि शायद आपको वो पॉइंट्स अगर आपने पहले से ध्यान में रखे तो वो आपको आने वाली मुसीबत से बचा सकते हैं, आपको दुनिया के सामने शर्मिंदा होने से बचा सकते हैं। क्योंकि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर आपको ज़िंदा रखना है ना, तो ये कार्य करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच। जो मेरी समझ थी, जो मेरी सोच थी, वो मैंने आपके आगे रखी। आई होप शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कभी कभी कुछ काम करने से पहले कई बार सोच नहीं पाते हैं या सोचते नहीं हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि वो लोग इस बात पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि आज आप अपनी परेशानी पे कंट्रोल पा सकते हैं, लेकिन जब वो आपके दायरे से बाहर चली जाएगी तो उस पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, जो आपको बहुत तकलीफ़ दे सकती है और आपके साथ साथ आपके परिवार को भी बहुत बड़ी तकलीफ में डाल सकती है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ अपने विचारों को शेयर करें। अगर किसी भी तरीके की कोई इच्छा, कोई स्टोरी, कोई बात इससे रिलेटेड आप अगर मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को वो चीज़ें लिख सकते हैं। मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।